देखो बेटा, हम तुलसीदास पढ़ रहे थे और हमको ये मालूम है कि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण धारा के, रामाश्रयी धारा के कवि हैं और इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की भक्ति है। पढ़ के चुके हैं हम सब। दास भाव की भक्ति के लिए जरूरी है कि अपने मन को हम शुद्ध करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। अपना अंतःकरण कब शुद्ध होगा? जब पहले हमें अपनी गलतियाँ तो मालूम हो कि हमारे अंदर क्या खराबी है। यदि हमें अपनी गलतियां ही नहीं मालूम होगी तो हम अपने अंतःकरण को, अपने मन को कैसे शुद्ध कर लेंगे? तो गलतियां मालूम होनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? आत्मविश्लेषण किया, आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मनुष्य मात्र में क्या बुराइयां हैं। अच्छा, एक बात और है, मैं ये नहीं कह रही कि तुलसीदास जी में ये कमियां थी, पर तुलसीदास जी का एक तरीका था। हम किसी दूसरे की गलतियां गिराएंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा, इसलिए हमको यदि गलतियां गिरानी है तो अपने ऊपर रख के गिरानी चाहिए। तो उन्होंने वो गलतियां की, अपने ऊपर रखकर गिनाई। कभी तुलसीदास जी में भी ये कमजोरियां थी, हम उनकी कहानी को पढ़ चुके हैं। कितने मोह माया में ग्रस्त थे तुलसीदास जी, अपनी पत्नी से कितना बेहद अंध प्रेम करते थे। बाद में तो उनको ये ज्ञान हुआ कि मुझे राम से भक्ति करनी चाहिए, तो वो ये तो जानते थे कि एक मनुष्य मात्र में क्या कमियां होती हैं, और वो ये भी जानते थे कि जब तक मैं मनुष्य मात्र अपनी कमियां दूर नहीं करेगा वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति करने का मतलब क्या है? सांसारिक मोह माया से दूर होकर और मानवोचित गुणों को धारण करके भगवान के प्रेम में अपने आप को लीन कर देना, इसी को तो हम भक्ति कहते हैं। तो ये इस भक्ति भावना से उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की, जो उनके समय की, उत्तर काल की, मतलब उनके उम्र में, अपने बाद के समय में उन्होंने भक्ति की रचना, विनय पत्रिका की रचना की है, जिसमें उन्होंने भक्ति के पद लिखे हैं, राम के प्रति समर्पण के पद लिखे हैं। और उनकी शैली कैसी है? आत्म संबोधनात्मक शैली। खुद को ही संबोधित कर रहे हैं, किसी और को संबोधित नहीं कर रहे, खुद के मन को ही संबोधित कर रहे हैं। अपने मन को नियंत्रित, अपनी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा कौन सी है उनकी? भाषा कौन सी है इनकी? जो इनकी अवधी भाषा नहीं है, यहाँ ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें अवधी और संस्कृत दोनों का ही प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आई? अब हम आगे देखते हैं कि अभी कवि क्या कह रहा है। जो हमने कल पढ़ा कि किस तरीके से मन को नियंत्रित करना है, हमारा मन एक जगह विश्राम नहीं पाता है, हमारा मन सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है, तो हम क्या करें? आगे उन्होंने रास्ता बताया है। क्या बताया उन्होंने? कली नाम काम तरु राम को। वो कह रहे हैं अब कलयुग है, अब कलयुग में भक्ति कैसे की जाए? लोग इतनी तपस्या नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे लोग तपस्या। तो वो कहते हैं कली नाम काम तरु राम को। इस कलयुग में राम का नाम कल्प वृक्ष की तरह है। तरु मानी वृक्ष, काम मानी इच्छाएं, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। और इच्छाओं को पूरा करने वाले वृक्ष को क्या कहते हैं? कल्प तरु, जो देवताओं का वृक्ष माना जाता है। कहते हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो राम को क्या बता दिया उन्होंने? कल्पतरु, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। जब हम उपमेय और उपमान में एक रूपता बता दें, राम को ही क्या बता दिया उन्होंने? काम तरु, कल्प वृक्ष। यदि ऐसा होता ना कि राम कल्प वृक्ष के समान है तो उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ क्या बताया उन्होंने? राम को ही कल्पतरु बता दिया, दोनों को एक बता दिया, तो ये रूपक अलंकार है। तो यहाँ रूपक अलंकार की विशेषता में देख रही है और साफ कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो राम का नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है। यानी कि उन्होंने राम के स्मरण का महत्व बताया है इस पद में। कुछ मत करिए, वो कह रहे हैं यदि भक्ति करनी है ना, कुछ मत करिए। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ यात्रा, कोई तपस्या, कोई कठिन साधना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या कीजिए? राम का नाम लेते रहिए। नाम स्मरण का महत्व इस पद में बताया है कि राम का नाम ही कल्प वृक्ष की तरह आपको लाभ देने वाला है। अब उन्होंने नाम के महत्व के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि दल निहार दारिद दुकाल दुख दोष भोर घन गाम को। उन्होंने उसका महत्व बताया है कि राम का नाम क्या करता है। राम का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो राम का जो नाम है ना, वो हमारी दरिद्रता को दूर करता है, वो हमारे दुखों को दूर करता है, वो हमारे बुरे समय में काम आता है, वो हमारे दोषों को दूर करता है, वो घोर घन हमारे अज्ञान को
भयंकर बादल रूपी जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको दूर करता है, और घाम को, घाम मानी गर्मी, तेज धूप रूपी जो हमारे अंदर अहंकार है, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको समाप्त करता है। कौन? राम का नाम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राम का नाम आपकी दरिद्रता को दूर कैसे कर देगा, आपके दुख को दूर कैसे कर देगा। देखो, जब हम राम के नाम को जपेंगे, और कब जपेंगे राम का नाम? जब राम में विश्वास होगा। राम में विश्वास होगा तो हम क्या करेंगे? राम के गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। नहीं उतारेंगे? और जब राम के जीवन को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, वो कभी गरीब रह सकता है, वो कभी दुखी रह सकता है, वो कभी अज्ञानी रह सकता है, वो कभी अहंकारी रह सकता है, वो कभी वासनाओं और इच्छाओं और कामेच्छाओं के जाल में फंस सकता है? नहीं फंस सकता। तो इसलिए राम का नाम जपने से हमारी दरिद्रता, हमारा दुख, हमारे दोष और हमारा अंधकार रूपी अज्ञान दूर होता है, और हमारे अंदर से अहंकार और वासनाएं खत्म होकर हम विनम्र और एक मनुष्योचित गुणों को धारण करने वाले इंसान बन जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल राम का नाम विश्वास और श्रद्धा के साथ जपते जाइए। श्रद्धा बहुत जरूरी है। अब देखो उदाहरण बताया उन्होंने, कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को। नाम भी जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है आप उस राम को रटो, पर उस राम को रटते समय आपके मन में उस राम के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। आप सबने एक कहानी सुनी होगी, एक डाकू था। वाल्मीकि पहले कौन थे? एक डाकू थे, जो आते जाते यात्रियों को मार पीट के और उनका धन छीन लिया करते थे। ये उनका व्यवसाय था, उन्होंने ये व्यवसाय अपना रखा था। तो एक दिन किसी महात्मा से उनकी भेंट हो गई, महात्मा के साथ भी उन्होंने मारपीट की। तो महात्मा ने कहा, तो ये क्यों कर रहा है, क्यों रोज इतनी लूटपाट करता रहता है? वाल्मीकि ने बताया, मेरा व्यवसाय है, मैं अपने घर वालों का जीवन यापन इसी के माध्यम से करता हूँ, ना करूँ तो और क्या करूँ, मुझे और कुछ करना नहीं आता, मुझे तो यही करना आता है, इसी से धन कमाता हूँ और अपने घर वालों का पालन पोषण करता हूँ। बोले ठीक है भाई, कर्म तो तुम करते हो, खा पी रहे हैं तुम्हारे घर वाले, तो जो तुम कर्म कर रहे हो इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जाके अपने घर वालों से पूछ के आओ, क्या वो इस कर्म का फल भोगेंगे? तुम्हारा पैसा तो भोग रहे हैं वो, क्या उसका फल भी भोगेंगे? वाल्मीकि अपने घर गए, घर जाके उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा, मैं रोज तुम्हारे लिए इतनी लूटपाट करता हूँ, पाप करता हूँ, मुझे इसका फल भी भोगना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ फलों को भोगोगे? मेरा धन तो भोग रहे हो। घर वालों ने मना कर दिया, भाई फल हम क्यों भोगेंगे, तुम्हारा काम है हमें खिलाना पिलाना, तुम खिला रहे हो हमें, क्या तुम कैसे ला रहे हो? वाल्मीकि के एकदम ज्ञान के नेत्र खुल गए कि मैं किनके लिए लूटपाट कर रहा हूँ? इनके लिए जो मेरे फल में भागीदारी नहीं है, मेरे आनंद मेरे सुख वाले दिन में तो भागीदारी है और मेरे दुख वाले दिन में भागीदारी नहीं होंगे। महात्मा बन गए और उस ब्रह्म ऋषि बन गए और उन्होंने उस महात्मा ने कहा कि उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मुझे कोई तपस्या साधना करना नहीं आता है, कोई पूजा पाठ नहीं आती है, बताओ मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा कुछ मत करना, तू केवल राम का नाम जपना। तो वाल्मीकि राम का नाम जपने लगे, राम 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 राम, और राम 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 कहते कहते राम 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 बोलते गए। लेकिन मन में श्रद्धा तो राम की थी ना, मुंह से चाहे राम मरा निकल रहा था, लेकिन मन में श्रद्धा किसकी थी? राम के प्रति थी। भगवान तो हमारी श्रद्धा को जानते हैं, श्रद्धा का भाव है। वो कह रहे थे ये मरा भी कह रहा है तो भाव क्या है? राम नाम में क्या रखा है? आपका श्रद्धा का भाव क्या है? राम के प्रति है। तो देखिए आप, नाम का कितना महत्व होता है, श्रद्धा का कितना महत्व है कि उस व्यक्ति ने राम के नाम को उल्टा जपा तो अभी वो क्या बन गया? ब्रह्म ऋषि बन गया। और शंकर ने राम के नाम को सीधा जपा क्योंकि वो ज्ञानी थे। उन्होंने राम 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 करके, आप देखो कि शंकर, इतने सारे देवता थे और जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला, अमृत भी निकली, सब तैयार, लेकिन विष का वपन करने के लिए कोई तैयार नहीं। सबको लग रहा था हम मर जाएंगे, हम कैसे पिएंगे, हम तो सहन ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन राम के नाम के जपने से शंकर भगवान के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने उस पूरे विष का वपन कर लिया और फिर भी जिंदा रह गए और महादेव बन गए। तो राम का नाम का यह महत्व है कि एक डकैत ब्रह्म ऋषि बन जाता है और शिव जी महादेव बन जाते हैं, जो विश्व वपन का सामर्थ्य भी
प्राप्त कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोनों उदाहरण देके आपको नाम का महत्व बताया है कि और वास्तव में हम सबके लिए भी ये एक प्रैक्टिकल चीज है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सुबह हम पूजा पाठ करें या मंदिरों में जाएं, तीर्थ यात्रा करें, लेकिन अपने मन में हमेशा राम, राम मतलब ईश्वर, जिस ईश्वर को भी आप मानते हो, जिस ईश्वर को आप गुरु नानक को मानते हो, आप ईसा मसीह को मानते हो, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, जिसको भी मानते हो, अपने मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखिए बेटा। श्रद्धा का भाव रखोगे हमेशा सत्कर्मों पे चलोगे और कभी भी ईश्वर से दूर नहीं होंगे। तो कहते मुनीष महेश, महेश बनी शिव जी की बात बताई। मुनीष कौन? वाल्मीकि ऋषि। महात्म उल्टे सूदे नाम को किसी ने उल्टा उस नाम को जपा, किसी ने सीधा जपा, लेकिन फिर भी दोनों का उद्धार हो गया। भलो लोक परलोक तासु जाके बल लालित ललाम को। राम का नाम इतना सौंदर्य और सुख देने वाला है, इस लोक में भी जब तक हम जिंदा रहते हैं इस लोक में भी वो हमको सुख देता है और मरने के पश्चात हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तुलसीदास जी का कहना है। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राम का भजन करने लग जाता है, ईश्वर में जिसका प्रेम लग जाता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में रहता है जब तक जिंदा, तब तक उसको कोई सोच नहीं होता, अर्थात कोई चिंता और दुख नहीं होता। और जब इस दुनिया में से जाने वाला होता है तो अभी उसे ये दुख नहीं होता कि हाय मैं मर रहा हूँ, अब मैं मर जाऊंगा। वो मरने से डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो एक आत्मा हूँ। मरने का मतलब क्या है कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, अर्थात मैं तो राम से मिलने जा रहा हूँ। तो वो मरने से भी, मृत्यु से भी डरता नहीं है। तो ये नाम का महत्व, नाम के स्मरण का महत्व इस पद में बताया गया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, वाल्मीकि के माध्यम से और शिव जी के माध्यम से। और क्या बताया है कि इस कलयुग में राम का स्मरण ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। हमें ज्यादा आडंबर या दिखावे में नहीं पड़ना है। क्लियर बेटा? क्या समझ में आया?